श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल यानी कि 6 फरवरी को सटतिला एकादशी है। तो यहाँ पर गुरुजी के कुछ पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कुछ अचूक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनें और करें और अपने जीवन के सारे कष्ट सारे दुखों को दूर करें। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवा अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान नारायण भगवान विष्णु का दिन होता है एकादशी का। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कमेंट के ज़रिए से बोल सकते हैं। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सटतिला एकादशी यानी कि 6 प्रकार से हमें तिलों का दान करना है। 6 तिलों से हमें तिलों का उपयोग करना है। तो ये तिलों का उपाय करना बहुत ही श्रेष्ठकर माना जाता है माघ का पावन महीने में। तो आप सबसे पहले जब अपना स्नान करें सुबह के समय एकादशी के दिन, तो थोड़े से काले तिल को अपने नहाने के पानी में डाल लें, या तो आप उन्हें गला करके पीस के थोड़ा सा उपटन भी अपने हाथ पर चेहरे पर लगा करके भी स्नान कर सकते हैं। सटतिला एकादशी के दिन स्नान कर लिया, उसके बाद भगवान को जब स्नान कराएं आप, आपके घर में लड्डू गोपाल स्वरूप में भगवान हो, भगवान भोलेनाथ को भी तिल चढ़ाई जाती है, इसलिए आप तिल को हर देवी देवताओं पे समर्पित कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इनको तिल नहीं चढ़ा सकते या कोई। तो आप जब भी लड्डू गोपाल भगवान को स्नान कराएं, भगवान विष्णु का आपके घर में कोई भी स्वरूप मौजूद हो उनको आप स्नान कराएं, तो आप थोड़े से काले तिल को डाल करके उनको भी स्नान करा दें। 2 तरह से हो गया हमारा तिल का उपाय। फिर तीसरा, आप भोग स्वरूप में भगवान को तिल का भोग लगाएं। आप चाहें तो गुड़ और तिल का दोनों का मिला करके भगवान नारायण को भोग लगा सकते हैं, नहीं तो तिल स्वरूप में आप वैसे ही उनको थोड़े से तिल समर्पित कर दें। और 3 हो गए हैं। चौथा है, आपको तिल का भगवान जी को जो है हवन आदि में भी प्रयोग करना है। जब आप धूप छोड़ें, हवन छोड़ें, तो उसमें वैसे तो काले तिल मिले हुए आते हैं, परंतु आप थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला करके भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर थोड़ा सा हवन अवश्य करें। और जब आप दीप प्रज्वलित करें, या तो आप घर में दीप प्रज्वलित करें या मंदिर में, पहले तो आप दीपक के अंदर भी थोड़े से काले तिल, 1 चुटकी तिल अवश्य डालें। तो सटतिला एकादशी हमें अधिक से अधिक तिलों का ही प्रयोग करना है इस दिन। ये बात हो गई प्रथम उपाय की। अब दूसरा उपाय आपको करना है, आपके घर में रसोई घर में आपको पितरों के समक्ष यह उपाय करना है। आपको एक छोटी सी कटोरी में काले तिलों को भिगोकर रख देना है। थोड़ी देर के लिए आप उन्हें भिगा करके रख दीजिए, और वहाँ पर एक दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। नहीं करें तो बस तिलों को ही आप भिगो करके रख दीजिए, थोड़ा देर रखा रहने दीजिए उनको। जब वो थोड़ा सा गल जाएं उसके बाद उनको पीस लीजिएगा, जैसे भी आप पीसना चाहते हैं, या सिलबट्टे में पीस लें या तो मिक्सर की सहायता से आप उनको पीस लें, वो आसानी से पिस जाएंगे। उसके बाद उस जो पिसे हुए पेस्ट में आप थोड़ा सा चंदन मिला करके, पीला चंदन भी मिला सकते हैं, लाल चंदन भी मिला सकते हैं, मिला करके भगवान नारायण का आपके घर में स्वरूप मौजूद हो तो उनका, या तो फिर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक करें। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सुबह टाइम जब आप मंदिर जाएं उससे थोड़ी सी देर पहले आप उनको गला करके रख दीजिए नहा धोकर, और फिर पीस करके ले जाइए। तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर उस उपटन का, चंदन मिले हुए उपटन का आप श्रृंगार कीजिए। थोड़ा सा उनके ऊपर आप लेपन कीजिए भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल से उनको स्नान करा दीजिए। अपनी कामना कह दीजिए, बाबा मेरे घर में कष्ट है, दुख है, पितरों का वास नहीं है, पितृ परेशान करते हैं, कोई भी आपकी समस्या है वह कह दीजिए। गुरुजी कहते हैं, तिलों का जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर उपटन कर देता है, या उपटन लगा करके भोलेनाथ का श्रृंगार कर देता है, अभिषेक कर देता है, उसके जीवन के सारे कष्ट सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो सटतिला एकादशी के पावन अवसर पर आप यह छोटा सा उपाय अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप शिव मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप मंदिर में जल समर्पित करने जाएं, तो आप अपने मुख से 3 बार जल समर्पित करते समय स्वधा 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 स्तोत्र का पाठ करें। यह या तो आप मंदिर में नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में भी, जहाँ मटका रखा होता है परिंदा आपका पीने का पानी किचन में, वहाँ पर बैठकर भी आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या स्वधा स्वधा बोल सकते हैं। स्वधा पितरों की बेटी होती है, पार्वती माता की नानी है, पितृलोक में रहती हैं, पितृलोक में निवास करती हैं, उनका नाम स्वधा है। उनका नाम लेने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये छोटा सा उपाय आप एकादशी के अवसर पर अवश्य करें। और एकादशी के दिन हो सके तो गाय को
2 रोटी बनाएं, एक अपने पीहर पक्ष के लिए, मायके वालों के लिए और एक ससुराल पक्ष के लिए। गुरुजी कहते हैं कि जो नारी होती है, जो भी वह दोनों पक्षों को, दोनों कुलों को तार देती है, 71 पीढ़ियों को तार देती है। इसलिए आप अपने दोनों कुलों के लिए, दोनों परिवारों के लिए 2 रोटी गाय को उनमें काले तिल डाल करके, आवश्यक रूप से काले तिल डाल लें और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप गाय को दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके गाय को रोटी खिला दें। उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य रूप से डालें। इससे आपके कार्य, जो बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, वह कार्य अटके हुए कार्य होते हैं। और घर में यदि किसी को संतान नहीं हो रही थी तो इस उपाय से संतान होती है। और जो भी आपकी कामना थी, जो पितृदोष के कारण से अधूरी रह गई थी, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय करके अपने घर के, अपने जीवन के सारे दुखों को दूर कीजिए। और एकादशी के दिन हो सके तो एक समय का भोजन ब्राह्मण इत्यादि को आप दान में करें, दक्षिणा में करें। हमारे घर से जो सीधा सामान निकाल करके थोड़ा सा ब्राह्मण को दें। अगला उपाय जो है, गुरुजी ने कहा है कि एकादशी के दिन यदि आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा, रुपया नहीं रुक रहा, धन नहीं रुक रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही है, तो आप छोटा सा उपाय करें। गंगा के जल में, गंगा जी का जल आपके पास इतना नहीं होगा तो आप 2-4 बूंदें एक जल के कलश में डाल लीजिए। पहले आप 2-4 बूंदें गंगा जल की डाल लें, उसके बाद जल से वो लोटे को, कलश को भर लें। उसके बाद उस कलश में 7 बेलपत्री आपको डाल लेनी है। बेलपत्री आपको ना मिले तो आप मंदिर से धो करके प्रयोग में ले लीजिएगा। और 7 बेलपत्रियों को जल के कलश में डालकर नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है उस पर पूरा जल समर्पित कर देना है। भोलेनाथ जी के मंदिर में जो भी नंदी महाराज जी होंगे या बाहर होंगे, उनके ऊपर पूरा जल समर्पित कर दें। उसके बाद जो 7 बेलपत्रियाँ लोटे में आपके पास बच जाएंगी, उनको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है। इससे आपके घर में रुपया रुकेगा, पैसा रुकेगा, धन की आवक होगी। तो छोटे छोटे से उपाय एकादशी के दिन करके अवश्य लाभ प्राप्त करें। और काले तिलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, हवन इत्यादि में भोलेनाथ को भी समर्पित करें। तो ये तो कुछ एकादशी के उपाय। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।